नमस्कार, मैं विनीता पांडे स्वागत करती हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल दिव्य मार्गदर्शन में। मैं आपको आज बताऊंगी कि हमारा मुख्य दरवाज़ा कैसा होना चाहिए, मुख्य दरवाजे पर क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो मुख्य दरवाज़ा है सर्वोत्तम उत्तम पूर्व या उत्तर मुख का ही माना जाता है। पर दक्षिण मुख मकान और पश्चिम मुख मकान भी कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको हानि पहुंचाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना माने। बहुत से यूट्यूब में आता है कि नहीं, दक्षिण मुखी मकान नहीं होना चाहिए, पश्चिम मुख मकान नहीं होना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जातक के कुंडली ग्रह और नक्षत्र के हिसाब से हर दरवाजा शुभ या अशुभ फल देता है। तो चलिए, ये तो अपन बाद में बात करेंगे। पहले तो हम आपको बता दें कि उत्तरमुखी दरवाजे में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उत्तरमुखी दरवाज़ा अपने आप में ही बहुत ही फलदायक होता है, पर एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उत्तरमुखी दरवाजे में बहुत से लोग भगवान सूर्य का यंत्र लगा देते हैं, उनका कोई हंसता हुआ सा चेहरा लगा देते हैं ऐसा। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तरमुखी दरवाज़ा सूर्य का नहीं है। तो अगर उत्तरमुखी आपका घर है तो आपको अगर सूर्य यंत्र लगाना ही है तो आप सूर्य यंत्र पूर्वी दीवार पर लगाएं, है ना। पूर्वी दीवार पर आपको सूर्य यंत्र लगाना चाहिए, उत्तर मुख में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, जो ईशान कोण है वो हमारे पूरे घर के ऊंचाई के हिसाब से थोड़ा सा कम होना चाहिए। उसकी जो ऊंचाई है वो घर से बराबर नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ईशान कोण हमारा दबा हुआ होना चाहिए। तीसरी बात, अगर वहाँ आप जल का स्रोत रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा आपको फल देने वाला है अगर आप वहाँ पर कोई जल का स्रोत रखते हैं। अगर आप नहीं रख सकते हैं और आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ आपके दरवाजे के बारे में बता रही हूँ, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कहीं भी कोई निगेटिविटी है या फिर सकारात्मक ऊर्जा आ नहीं रही है, तो उसके लिए आप क्या करें कि एक तांबे के पात्र में, एक शुद्ध साफ तांबे के पात्र में जल भरें, उसमें कुछ फूल डालें, कुछ गुलाब हैं, कुछ गेंदे हैं, कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसे, मत तरह तरह के आप फूल डाल दें और डेली उसको ईशान कोण में आप रख दें। जब सुबह उठे तो वो उस जल को ले जाकर पौधों पे डाल दें। ये नहीं कि आप कहीं फेंक दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप उस जल को ले जाकर पौधों में डालें। तुलसी में तो बिल्कुल ना डालें, तुलसी में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, तो तुलसी में नहीं डालें। और जो भी आपके घर की नकारात्मकता होगी वह देखिएगा कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। जय श्री कृष्णा।